जैसे ही हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो महात्मा गांधी से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि अगर आपके हाथ में 10 करोड़ रुपए हों, उस वक्त 10 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी, तो आप उसको शिक्षा में खर्च करना चाहेंगे या आप कोई इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार देना चाहेंगे। उस समय दोनों चीजों की कमी थी भारत में। शिक्षा बहुत ज्यादा खराब थी, शिक्षा की हालत, और रोजगार भी ना के बराबर हिंदुस्तान में थे। महात्मा गांधी ने बिना सोचे विचारे कहा कि मैं वो 10 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। उन्होंने ये नहीं देखा कि 10 करोड़ रुपए में मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, रोजगार दूंगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, जो आपके जीवन को बेहतरीन बनाती है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या समझते हैं शिक्षा का मतलब कि हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, बच्चे को स्कूल में भेज दिया, वो जितने भी नंबर से पास हुआ नहीं हुआ, उसके बाद बीए कर लिया। आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, बीटेक करा ली, एमबीए करा लिया, वगैरह 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 करके, और किसी प्रकार से कहीं ना कहीं बच्चे का जुगाड़ हो जाएगा। ये हम शिक्षा का मतलब समझते हैं। हम जो भी शिक्षा पर खर्चा कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को हमने बेहतर बनाना है या उसको इतना बेहतरीन जीवन देना है, ना, वो तो इसलिए कर रहे हैं कि इससे वो नौकरी कहीं ना कहीं पाएगा, इन्वेस्टमेंटर पैसा कमाएगा। शिक्षा का मतलब ये हो गया कि बच्चे को रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा, और ये मिलना भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सही प्रकार से शिक्षित होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बिल्कुल लापरवाही से ये बोलते हैं, अरे पढ़ के क्या करें। आप सोचिए, अगर शिक्षा ने इतनी तरक्की नहीं कर रखी होती, हमने शिक्षा का मतलब क्या समझ रखा है कि कोई प्रीचर आएगा, कोई इंस्ट्रक्टर आएगा, वो लोगों को ये सिखाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। अगर मनुष्य को आज भी 21st सेंचुरी में भी किसी प्रीचर की आवश्यकता पड़ रही है, और वो भी सिर्फ ये समझने के लिए कि वो कितने बजे उठे, कितने बजे वो अपना व्यायाम करे, खाने में क्या खाए, या लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार करे, कितनी वो मेहनत करे, अगर लोग सच बोले या झूठ बोले, अगर इन सब के लिए भी उसको अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको अपने ह्यूमन बीइंग होने पर डाउट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। शिक्षा का मतलब है वैज्ञानिक शिक्षा। जिस दिन हम विज्ञान को महत्व देने लगेंगे, अपने आप ही इंडस्ट्रीज खुलती रहेंगी। पूरे विश्व में जाइए, सब जगह रियल एस्टेट का काम चलता है, लिकर का काम चलता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं वो होते हैं। लेकिन हम लोगों का जो मस्तिष्क है किस दिन इस प्रकार से चलना शुरू होगा, हम क्या करते हैं कि ये कोई जमीन खरीदेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे, फिर हमें कोई फायदा होगा। हम कोई मकान कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद उससे कुछ पैसा कमाएंगे, हमारी रेंटेड इनकम आएगी, और बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडिशनल व्यवसाय हैं उन पर हम ज्यादा आश्रित हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या सोचती है, वो डिफरेंट सोचती हैं। वो इस प्रकार की चीज का आविष्कार करते हैं जो पहले से दुनिया में ना हो, और उससे वो पैसा कमाते हैं।
आप बताइए ना, आपके हाथ में मोबाइल है, कभी था ही पहले धरती पे? बिल्कुल नहीं था। इसका आविष्कार हुआ और जिस व्यक्ति ने भी, जिस देश ने भी इसका आविष्कार किया, उसको उसका फायदा हुआ। आज कितने परिवार मोबाइल्स पर पलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। नया नया आविष्कार हुआ ना ये। कंप्यूटर देखिए, जब कंप्यूटर क्रांति आई, आप सोच भी नहीं सकते। लगातार 10 साल तक बिल गेट्स जो है दुनिया का नंबर 1 धनी व्यक्ति बना रहा, सिर्फ कंप्यूटर बेच बेच के। था कंप्यूटर इस धरती पे? नहीं था ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें शिक्षा में इस प्रकार का माहौल, हम चरित्रवान हो, हम किसी के साथ बदतमीजी ना करें, हम किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि किसी का नुकसान होना, किसी के साथ बदतमीजी करने का अल्टीमेटली हम इस राष्ट्र का, इस मानवता का नुकसान ही करते हैं। हमें इस बात की शिक्षा मिलनी चाहिए और बाकी सारा कुछ वैज्ञानिक डेवलपमेंट होना चाहिए। विज्ञान हमारी जिंदगी को सफल बना सकती है। वैदिक काल में जब किसी बच्चे के पेट में दर्द होता था तो मां को नहीं पता होता था कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। बच्चा जो है वो तड़प करके मर जाता था मां के सामने। और यही स्थिति, आपको मैं ये बता दूं, बिल्कुल किसी के बहकावे मत आइए, जो मैं बोल रहा हूं बहुत सटीक बात बोल रहा हूं। यही स्थिति 1947 में जब आजाद हुई, भारत के 2/3 क्षेत्र में यही स्थिति थी, थोड़ा बहुत शहरों को छोड़ करके यही स्थिति थी कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, वो तड़प तड़प के मां के सामने मर गया, लेकिन माता जी को ये नहीं पता लगा कि मेरा बच्चा किस बीमारी की वजह से कैसे मर गया। वैदिक काल 1500 BC में ऋग्वैदिक काल शुरू होता है, तो 1500 साल तो हो गए और 2000 ये हो गए। आप देखिए 3500 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं, तब भी वही स्थिति थी और जब भारत आजाद हुआ तब भी वही स्थिति थी। बहुत कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। आज 21वीं सदी में बच्चे के पेट में दर्द है, जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, पता लग जाएगा कि बच्चे के पेट में दर्द कैसे हो रहा है और क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। विज्ञान ने तरक्की की है। मेरे देशवासियों, बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गाने ना सुने, डांस ना करें, क्रिकेट का मैच ना देखें, क्रिकेट ना खेलें, सब काम आप करिए, लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो है वो विज्ञान को होना चाहिए। साइंटिफिक डेवलपमेंट, मानव कल्याण के लिए जो विज्ञान हो वो होना चाहिए और उस विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। कोल्ट ने, इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, एक व्यक्ति था, उसने रिवॉल्वर का आविष्कार किया। उसने रिवॉल्वर का आविष्कार इसलिए किया था कि जिस इलाके में वो रहता था या जिस इलाके में वो गांव के लोग रहते थे, तो जंगली जानवर जो है बहुत नुकसान पहुंचाते थे लोगों को। तो उन जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग को एक ऐसा हथियार डेवलप किया गया, रिवॉल्वर। लेकिन आज हम उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं? जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, किसी ने मिठाई बेच करके, किसी ने खेत बेच करके, किसी ने रेत बजरी बेच करके, किसी ने लिक्वर बेच करके, किसी ने कोई और दूसरा कारोबार करके पैसे कमाए, रिवॉल्वर खरीदा और ताकतवर बन गया।
सोचो ना, उस व्यक्ति को ताकतवर किसने बनाया? कोल्ट ने, जिसने उस रिवॉल्वर का आविष्कार किया, यानी कि शिक्षा ने। उस व्यक्ति को ताकतवर, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये आविष्कार नहीं करता, तो आपके पास चाहे कितने पैसे पड़े हुए, आप ताकतवर नहीं होते, आपको कोई भी लूट सकता था। लेकिन आज आपके पास प्रोटेक्शन है, तो अल्टीमेटली आपको ताकतवर भी शिक्षा बनाएगी। आपके घर के अगल बगल अगर कोई परचून की दुकान भी है, कोई फलों की दुकान भी है, सब्जी की दुकान भी है, परचून की दुकान भी है, तो उसमें भी 90% सामान जो बिक रहा है ना, वो शिक्षा की वजह से बिक रहा है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सोचना क्या क्या बिक रहा है। फल भी आपके कोल्ड स्टोरेज में रख करके आते हैं। आप, सेब का सीजन नहीं है, लेकिन सेब आप 12 महीने आपके लिए उपलब्ध है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग, जब तक शिक्षा को उस नजरिए से नहीं देखेंगे जिस नजरिए से हमने अभी तक नहीं देखा है, और देखा भी है तो मेरे जैसे चंद लोगों ने देखा है, और ज्यादा नहीं देखा है। जब तक हम शिक्षित लोगों का, बेहतरीन लोगों का स्वागत नहीं करेंगे, उनको सम्मानित नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी ऐसी होती रहेगी। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को शिक्षा के माध्यम से और वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना पड़ेगा। मेरा यही कंसर्न रहता है। आज मैं आप तक पहुंच रहा हूं YouTube के माध्यम से, और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये सब विज्ञान की देन है, मेरा कुछ नहीं है। खैर काफी कुछ हो गया है, लेकिन मेरे देश के वासी इतने ना समझ नहीं है कि मुझे ना समझ सके, मेरी भावनाओं को ना समझ सके। अभी मैं बहुत पूरी सीरीज इस पर बनाऊंगा, शिक्षा के ऊपर बनाऊंगा, कब मुझे क्या बोलना है, कैसे मुझे आप लोगों के साथ मिलकर के चलना है। इस देश को हमें बेहतर करना ही पड़ेगा। हर दूसरे आदमी से पूछ लीजिए आप, अरे यार देश पता नहीं क्या हो रहा है, इस देश को कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, कलयुग आ गया है, बोलते नहीं बोलते। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा, सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, शेयर भी किया होगा। हमारा एक पढ़ाई का चैनल है केप देहरादून के नाम से, उस पर मैं बहुत पढ़ाता हूँ। अभी इंग्लिश पढ़ानी शुरू की है मैंने, अभी जीके पढ़ाऊंगा, फिर उसमें आगे चल के मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब इंक्लूड करेंगे। आपके बच्चों को घर पर ही गाइडेंस मिलेगी, इस देश के बच्चों को। बस उसमें माता पिता का सहयोग हमें जरूर चाहिए। बेहतरीन जीवन बनाना, बेहतरीन भविष्य बनाना है इस देश का, और वो बन सकता है सही वैज्ञानिक शिक्षा से, और सही जो हमारे भारतीय संस्कृति का मूल है, बेहतर बनो, किसी को बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, कितना बेहतरीन होगा। हमारा एक स्कूल भी है, दून वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से, प्रेमनगर देहरादून में। बहुत ही सिंपल एड्रेस है, नेशनल हाईवे नंबर 72। जैसे ही प्रेमनगर से आप उस पर चढ़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही हमारा स्कूल आपको मिलेगा, दून वुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से। अगर कोई भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, अगर उनके घर में बच्चे हैं, नहीं है तो कोई दूसरे के अड़ोस पड़ोस में होंगे, उनको जरूर बताइए। एक बार अपने बच्चे का कहीं भी एडमिशन कराने से पहले एक बार हमसे जरूर मिलिए। आपके बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए आप जरूर एक बार इतना कष्ट उठाइए, इसको सीरियसली लीजिए, इसको हवा में मत लीजिए, शिक्षा का सही महत्व समझिए। आप लोग भी परेशान है ना आजकल के स्कूलों से, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था।
कि 1.5 घंटे जो है बच्चे की समझ में ट्यूशन में सब कुछ आ रहा है, लेकिन 6 घंटे स्कूल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं ना स्कूलों में, लेकिन बच्चा फिर भी कुछ नहीं समझ रहा है। इस बात को समझिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, एक बार हमसे जरूर मिलिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।